जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सोहेल अकबर। आज हम यूनिट नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इज इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम पी से मेंशन करते हैं। अब वो कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर के सामने जो है 10 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है और इसका जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर के बैक साइड पर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उसका इमेज बन रहा है। तो इसमें हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो याद रहे कि जब भी कन्वेक्स मिरर की बात आएगी वहां पर जो क्यू की वैल्यू होगी वो हम नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि उसमें मिरर के जो है बिहाइंड पे इमेज बनता है, इसलिए। इसमें हम लिखते हैं कैलकुलेशंस। प्रॉब्लम नंबर 1 है सॉल्यूशन। डेटा, इसमें जो है पी की वैल्यू आ रही है वो है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और क्यू की वैल्यू जो है वो आ रही है -5 सेंटीमीटर और इसमें फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये तो हमारा डेटा। आगे फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f = 1/p + 1/q। हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। 1/f एज इट इज आ जाएगा। 1/p की वैल्यू लगाएंगे हम 1/10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/5 आ जाएगा। अब इसका हम जो है एक एलसीएम लेंगे। 5 इधर मल्टीप्लाई अगर 10 इधर होगा तो 5 1 ज़ा 5, जब 5 अंदर आके 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह 10 को इधर 10 1 ज़ा 10, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे वो आ जाना है जी 2 आ जाना है। तो 1 - 2 ओवर इन दोनों का एलसीएम लें। एक आसान सा तरीका ये भी है, आप इस तरह से भी एलसीएम ले सकते हैं कि 5 10 दोनों वैल्यूज को रखें। 2 के टेबल पे जाएगा 5 2 5 10, 5 पे जाएगा 5 1 5 5 1 5, तो मतलब कि 2 5 2 10 होता है। एलसीएम हमारा 10 आ रहा है। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1/10 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल लेंथ 1/f की। लेकिन ये वैल्यू जो है ये 1/f की है ये, बट हमने तो f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। हम f को ऊपर ले जाते हैं तो ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से -10 सेंटीमीटर हमारे पास जो है फोकल लेंथ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी जी। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है जी एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, मतलब कि 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। टॉल इज लोकेटेड का मतलब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कनकेव मिरर आ रहा है तो यहाँ पर जो हम इसका लेंगे इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब हमने क्यू फाइंड करना है जो कि पॉजिटिव फॉर्म में होगा क्योंकि कनकेव होता है। कनकेव मिरर का फ्रंट में बनता है इमेज, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाता है, और कन्वेक्स मिरर का बैक साइड में बनता है इसलिए इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो हमने इसका क्यू फाइंड करना है, इमेज का डिस्टेंस। दूसरा हमने फाइंड करना है हाउ हाई इज इट, कि उसका इमेज कितना ऊंचा है। पहले हमें स्टार्ट में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए।
हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है। तो इसमें इस तरह से होगा कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमें गिवन है जी 30 सेंटीमीटर, और जो P है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर है, और जो हमें उसने फोकल लेंथ दी है F दिया है वो 16 सेंटीमीटर है। और इसमें बस ये चीजें हमें दी हैं, और फाइंड हमने दो चीजें करनी है। नंबर ए जो है वो कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड। लोकेशन का मतलब है कि क्यू, इमेज की लोकेशन को हम क्यू से मेंशन करते हैं। और बी पार्ट इसमें है कि हाउ हाई इज इट, तो मतलब कि इमेज कितना ऊंचा है। हाउ हाई इज, इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है, तो हाइट भी हमने इमेज की फाइंड करनी है, इसलिए एक के साथ में छोटा सा आई लगा दूंगा जिससे मेंशन हो जाएगा कि इमेज की हाइट हमने फाइंड करनी है, और स्टार्ट में ऑब्जेक्ट की हाइट बताएंगे। ये आपको वाजिया पता होना चाहिए इस बात का। टू फार्मूलाज आएंगे। नंबर ए आएगा क्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/p + 1/q। क्योंकि हमने 1/, यहाँ पर q की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/p उधर जाकर माइनस हो जाएगा, लिहाजा वो आगे कैलकुलेशन में हम कर लेंगे। तो b पार्ट यहाँ पर आ जाता है कि सेकंड हमने फाइंड करनी हाइट ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू q ओवर p। ये वाला फार्मूला जो है ये हमने मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट किया है। मैग्निफिकेशन जो है यूनिट नंबर 12 के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो मैग्निफिकेशन आती है वहां से कैलकुलेट किया हुआ है ये फार्मूला सेकंड वाला। तो खैर हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस ए वाला पार्ट करेंगे तो उसके लिए हम वही फार्मूला लगा रहे हैं 1/p इधर जाकर माइनस कर दें 1/q = 1/f - 1/p। यस 1/p। तो हम जो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/q = 1/f। f की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 है, 1/16 आ जाएगा, माइनस p की वैल्यू है जी 10.5 है। इसमें हम क्या करते हैं पहले ना सिंपली उसका डेसिमल खत्म कर लेंगे, वो आ जाएगा 10/105 आ जाएगा। फिर इसको अगर हम 5 के टेबल में डिवाइड करें 5 2 * 10, 5 2 * 10, 5 1 * 5, तो ये बनता है 1/16 - 2/21। अब हम एलसीएम लेंगे, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक टेबल पे तो दोनों होते नहीं है, जब डिफरेंट वैल्यूज हो ना तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो 16 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 16 × 21 क्या आ रहा है 336 आ रहा है। 21 में से 32 माइनस करें तो 11 आएगा, और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले आए तो 336/11 आ जाएगा। तो इनको डिवाइड कर लें 336 को 11 पे, तो ये आ रहा है जी 30.5। ये हमारा क्यू आ गया। अब एक चीज आपने नोट की होगी, ऊपर माइनस साइन आ रहा था लेकिन जवाब के अंदर मैंने लिखा नहीं है। क्या रीजन है? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो कनकेव मिरर में इसका क्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होना, वो प्लस ही रहना है। तो अगर आएगा भी तो उसको हमने इग्नोर कर देना है। अब दूसरा इसमें सेकंड पार्ट आ गया था जी हमारे पास बी वाला, कि हमने क्या निकालनी है, इमेज की हाइट निकालनी है। कि ये जो इमेज हमने निकाली, ये इमेज निकाला है ना, क्यू इमेज को मेंशन करता है, इसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पे बी पॉइंट लिखें और हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी आ जाएगा।
तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उधर जाकर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू हमने निकाला है जी 30.54 है, ओवर पी की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन थी 10.5 है, मल्टीप्लाई कर देनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि 30 है। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 30.54 को हम डिवाइड करेंगे 10.5 के साथ, ये आ रहा है 2.9090, कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसी को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, इस तरह से 87.27 चलता जा रहा है। तो ये है हाइट ऑफ इमेज कि अगर आपका बॉडी जो है 30 सेंटीमीटर की हाइट पर पड़ा है तो इमेज कहां पर बनेगा 87। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इसमें भी आपने जो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मिरर की फाइंड करनी है। ठीक है। और बाकी सारा फार्मूला सेम है, और ये भी कनकेव मिरर है तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा। उससे नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है उसमें बिहाइंड द मिरर कह रहा है, तो ये कन्वेक्स मिरर है। बिहाइंड द मिरर find the focal length of a mirror that forms an image 5.66 centimeter behind the mirror of an object placed at 34.4 centimeter। P जो है ऑब्जेक्ट जो है P की वैल्यू 34.4 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। अब यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है, बल्कि आपसे पूछ रहा है कि क्या मिरर जो है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। तो एक तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा मिरर का बताना है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां भी कन्वेक्स मिरर आएगा वहां वहां जो है उसकी जो वैल्यू है क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। और दूसरी बात है कि ये निशानी है कि जब भी वो बात करेगा बिहाइंड द मिरर कहेगा तो आप समझ जाए कि यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है। तो ये पहले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बता भी दिया था, तो ये भी आपने खुद कर लेना है। तीसरा चौथा आगे न्यूमेरिकल नंबर 5 है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। स्टैचू से लेकर मिरर का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है आपने। कह रहा है एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर। इमेज जो है ये क्यू है हमारे पास, बिहाइंड कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी बता रहा है कि 13.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका जवाब पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि सिर्फ क्यू जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं होता। तो ये भी आपने खुद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के साथ एक इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। अब ऑब्जेक्ट उसने क्या कहा है, लफ्ज पे गौर करना है। वो कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। एंड एट अ डिस्टेंस 19 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और उसका जो डिस्टेंस है मिरर से मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 19.3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो जो डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर दिया है वो P है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है हमें। और आगे कह रहा है इसमें आपने A वाले में क्या फाइंड करना है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। लोकेशन फाइंड करनी है, उसकी Q फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज HI फाइंड करना है। और बी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज
ट्वाइस एज फ्रॉम द मिरर। अब वो कह रहा है कि अगर हम मिरर को 2 गुना कर दें, उसके इमेज को 2 गुना कर दें, तो फिर उसकी जो है आपने वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसकी दोबारा से हाइट फाइंड करनी है। तो ये बड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं मोस्टली बोर्ड के अंदर नहीं आते। फिर इसमें 12.7 न्यूमेरिकल है, उसमें कह रहा है कि नबीला है, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। जब वो अपना मेकअप कर रही है तो वो कनकेव मिरर का यूज कर रही है। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो है वो 38 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो नबीला क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पी की वैल्यू जो है वो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर है। वेयर विल हर इमेज अपीयर? उसका इमेज कहाँ बनेगा? विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड? क्या इमेज जो है वो अपराइट होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा? प्रॉब्लम नंबर 7 है। इसमें जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर है वो 38 सेंटीमीटर उसने गिवन किया है। तो इसके बाद उसने आगे हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट दिया है, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर। तो नबीला एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम पी से मेंशन करेंगे 50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो है हमें और कोई वैल्यू नहीं दी। इसमें हमने नंबर ए जो है हमने फाइंड करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ, एफ फाइंड करना है। नंबर बी में हमने क्या करना है, इसमें नबीला इज लोकेटेड वेयर विल हर इमेज अपीयर, क्यू फाइंड करना है। और थर्ड वन है कि इज इमेज इन्वर्टेड और अपराइट। ये हमें बताना है। तो ये 3 चीजें हैं फार्मूलाज। 2 फार्मूले लगने हैं। ए वाले के लिए लगना है F इक्वल टू आर ओवर 2। ये हमने जो है यूनिट के अंदर टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था कि फोकल लेंथ जो है जितना रेडियस हो उसका हाफ होती है। अच्छा, फिर इसमें सेकंड फार्मूला जो है Q के लिए लगना है वो ये है 1 ओवर F इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। ये 2 फार्मूलाज लगने हैं प्रॉब्लम के अंदर। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। ए वाला F इक्वल टू आर की वैल्यू 38 है, उसको 2 पे डिवाइड करें तो सीधे सीधे से बात है कि 19 सेंटीमीटर उसका आंसर आ जाना है। फिर अगर हम B को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ से Q निकालना चाहते हैं, तो 1 ओवर P इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 1 ओवर Q इक्वल टू 1 ओवर F माइनस 1 ओवर P आ जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। 1 ओवर F की वैल्यू हमारे पास अभी ये हमने कैलकुलेट की है 1 ओवर 19 cm है, और P की जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट की वैल्यू वो 50 cm है। इस तरह से हम अगर इनका एलसीएम लेना है तो क्योंकि ये डिफरेंट है, ठीक है, दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए क्या होगा 50 इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा और 19 इधर जाके हो जाएगा, और नीचे दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 50 मल्टीप्लाई हुआ 19
950 आता है। वो इस तरह से 1/q इक्वल टू 50 में से 19 निकालो तो 31 आता है, ओवर आ जाना है 950। तो 31 को 950 पे डिवाइड कर दें, ये और नहीं 1/q हमने नहीं फाइंड करना, हमने q फाइंड करना है। तो q को ऊपर ले जाए, 1 को नीचे ले जाए, 950 को ऊपर ले जाए, 31 को नीचे ले जाए। तो अब हम 950 को डिवाइड करेंगे 31 के साथ, ये आ रहा है 30.64। तो q की वैल्यू आ गई 30.64 सेंटीमीटर आ गई। थर्ड उसने पार्ट हमसे पूछा है कि इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट की जो है पड़ा है 50 सेंटीमीटर पर, अब Q जो आ रहा है 30 सेंटीमीटर पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर इमेज जो बनेगा वो उल्टा होगा। जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है हमारा 9। तो सॉरी 8 न्यूमेरिकल नंबर। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट HO जो है 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर P की जो वैल्यू है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो P है, 12 सेंटीमीटर है। और फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। Q फाइंड करना है, पोजीशन और उसका साइज HI फाइंड करना है हमने, और ये भी बताना है कि ये कौन सी नेचर का इमेज है, किस तरह का है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है, अब देखें कि कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर जो था उसमें नेगेटिव आ रही थी Q की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी जो वैल्यू है ये Q पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि लेंस और इमेज एक दूसरे के उल्ट चलते हैं। यहाँ पर जो कनकेव लेंस होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और मिरर के अंदर जो कनकेव मिरर होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। वहां पर कनकेव इस तरह से, मतलब कि ये एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। ओके, HO प्रॉब्लम नंबर 8 है। डेटा HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 10 cm है, और इसमें डिस्टेंस P जो है वो 12 cm है, और फोकल लेंथ F जो है वो 8 cm है। और कैलकुलेट हमने इसमें करना है, नंबर A हमने फाइंड करना है, G Q फाइंड करना है, और नंबर B हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज। ये दो चीजें फाइंड करनी है। तीसरा हमने उसका बताना है कि किस तरह की नेचर है, नेचर। अब इसमें फॉर्मूलाज 2 फॉर्मूलाज ही लगेंगे पहले की तरह। फर्स्ट फार्मूला होगा जी 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और सेकंड फार्मूला होगा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू q/p। तो कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। इसमें ए वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे कि हमने q फाइंड करना है। तो 1/q इधर ही रहेगा, p दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें हमने f की वैल्यू जो है हम जानते हैं 8 cm है,
और P की वैल्यू जो है वो 12 cm है। तो अब जरा देखें कि अब दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 12 को यहाँ पे रखें, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 3 आ गया, 3 1 are 3, तो 3 2 are 6, 6 2 are 12, 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24, 24 को अंदर रखा और 8 पर डिवाइड किया। ठीक है, एक बार हमने इसको अंदर रख के 8 पर डिवाइड करना है, एक बार इसको अंदर रखना है, इसको अंदर रख के 12 पर डिवाइड करना है। तो 24 को अंदर रख के जो है 8 पर डिवाइड करें तो 8 3 are 24 आता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 24 को अंदर आकर 12 पे डिवाइड करें तो 2 जवाब आता है, 2 आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से हमारा 1/24 आ रहा है इसकी वैल्यू। क्योंकि हमने Q फाइंड करना है तो ये 1/, की फॉर्म में, तो Q को ऊपर ले जाएं तो उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, ऊपर चले जाएगी, 24 cm आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने हाइट ऑफ जो है इमेज फाइंड करनी है, HI/HO इक्वल टू Q/P आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर Q की वैल्यू लगाएं 24 है, ओवर P की वैल्यू लगाएं, P की वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टार्ट में ही गिवन है 10 आ गई। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 2 multiplied by 10 equal to 20 cm height of image आ गई। यहाँ से कोई गलती हुई है, height of image over height of object equal to, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक मैंने 10 लिख दी है, लेकिन वो 10 नहीं है, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, लिहाजा यहाँ पर भी 4 ही आएगा। तो इस तरह से 2 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 8 cm आ जाता है। ये थी थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपने खुद करना है। इसमें इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड है और बड़ा करके बनाया गया, मैग्नीफाइड है, क्योंकि उसकी वैल्यू देखिए ना, जो ऑब्जेक्ट की कैसे पता चला कि मैग्नीफाइड है। P की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका जो इमेज बन रहा है वो 30 है, मतलब उससे बड़ा है ना, तो मैग्नीफाइड हुआ है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है इमेज को बड़ा करके दिखाना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इमेज जो है रियल है, यहां पर इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, उल्टा है एंड मैग्नीफाइड है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है ना, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा साइज बन गया है, तो इसलिए ये मैग्नीफाइड आ जाएगा। ये वाला ये Q इधर है 24 वैल्यू, वो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना। अब इसमें आपने नॉन न्यूमेरिकल भी खुद करना है, ऐसे ही है। 10 वाला जो है उसमें वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, वो भी सेम है, वो आपने खुद फाइंड कर लेना है। और इसमें 11 और 12 वाला जो है उसमें पावर वाला फार्मूला लगना है, ये मैंने दो करवाने हैं आपको। प्रॉब्लम नंबर 11 है, उसमें सॉल्यूशन जी, इसमें कह रहा है कि एक ray of light from air is incident on a liquid, हवा से एक रोशनी की शुआ है जो कि लिक्विड के ऊपर टकराती है, इंसिडेंट करती है और एंगल बनाती है 35 डिग्री का।
कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड करना है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू जो है 1.25 है, और इसमें क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है। दो चीजें हमने फाइंड करनी है। इसमें उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है I तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंगल कैसा था कि अगर ये फॉर एग्जांपल वाटर की सतह है, यहाँ से रोशनी की शुआ टकरा रही है, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कहते हैं। तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है कि ये सारा पानी है नॉर्मल में यहाँ से गुजरते हुए इधर को झुक जाती है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है। यहाँ पर आई की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई 1.25 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर फाइंड करना है हमने। और एक तो हमें ये फाइंड करना है, और दूसरा हमें उसने कहा है क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल। तो फार्मूलाज यहाँ पर आएगा n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। कैलकुलेशंस में हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगा देंगे साइन आई ओवर साइन आर। n हमारा 1.25 है, साइन आई जो है आई के साथ हमने क्या लगा देना है जी 35 डिग्री। साइन आर हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन आर इक्वल टू साइन 35 डिग्री ओवर 1.25 आ जाएगा। तो इस तरह से साइन 35 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने। तो साइन 35 0.5735 आ रहा है। तो इनको आप डिवाइड कर दो, आप डिवाइडिंग बाय 1.25, ये आ रहा है 0.4588, 0.4588। आर निकालना है तो साइन इधर जाके इनवर्स हो जाएगा ना, साइन इनवर्स इंटू 0.4588। तो हमने साइन इनवर्स करने के लिए शिफ्ट साइन दबाएंगे, साथ आंस लिख देंगे, तो ये हमारा आ रहा है 27.31। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 27.31 जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। फार्मूला है साइन सी इक्वल टू 1 ओवर n मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री आ जाएगा, और हम जानते हैं कि साइन 90 पे 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो साइन सी इधर 1 आ गया, ओवर n की वैल्यू हमने पुट करने 1.25 आएगी। तो 1.25 जो होती है 1 को डिवाइड कर दें 1.25 के साथ, ये 0.8 आ रहा है साइन सी 0.8। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना, तो साइन इधर अगर इन्वर्स हो जाएगा 0.8, तो आप साइन का इन्वर्स निकाल लें। क्रिटिकल एंगल है 53.13, ये हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया। कह रहा है कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5D, ई जो है वो 5D आ जाएगी, और इसमें एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज फॉर्म। तो इसका हमने रियल और 2 टाइम लार्जर इमेज जो है वो अगर हम बनाना चाहते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 12 है हमारा,
11 वाला जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। प्रॉब्लम नंबर 12 डाटा इसका सॉल्यूशन, और इसमें तो इसमें हमने जो है वैल्यूज लिख देनी जो हमने गिवन है। पावर, ये p जो है ये पावर के लिए है, तो चले मैं पावर लिख ही देता हूँ, ठीक है। p जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, तो इसकी वैल्यू जो है 5t है। इससे हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ 1/p के इक्वल होती है। 1 पावर जो है वो फोकल लेंथ के इक्वल होती है, तो इस तरह से 1/5 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगी, 0.2 मीटर आ जाएगी। तो क्योंकि हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, इसलिए हम 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 20 cm जो है फोकल लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट हमने इसकी जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये p पावर है, ये p ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और जब उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो 2 हो जाएगी, तो फार्मूला लगेगा यहाँ पर कि m इक्वल टू Q/P। तो m हमारे पास 2 है और Q P इधर डिवाइड हो रहा है, पहले ऐसे ही इसको लिख लें, ऐसे चीज p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p इक्वल टू q पे आ गया। अब हमने फार्मूला लगा देना 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो फोकल लेंथ मतलब कि q हमारे पास 2p के इक्वल आनी है, 1/20, p जो है 1/p ही होगा, और q जो है वो हमारे पास 1/2p आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें, 2p प्लस p ओवर दोनों का एलसीएम 2p आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये 2p का स्क्वायर आएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर होना है, तो सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा। जब हम इनको एलसीएम लेंगे तो 2p इधर जाएगा, नीचे p है तो p से कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसमें p इधर मल्टीप्लाई होगा तो p से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ओवर 2p आना है, इस तरह से आना है। ये बन जाएगा 3/2p। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके अंदर से हमने क्योंकि p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1/20 इक्वल टू 3/2p आ रहा है हमारे पास। अब 2p इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 20 इधर डिवाइड हो रहा है 3 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू 60 cm आ जाएगी। और अगर हम p की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें दूसरी साइड पर, तो p इक्वल टू 30 cm जो है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स ये था हमारा यूनिट नंबर 12, जिसके हमने न्यूमेरिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे, तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।